बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि आज पाकिस्तान सुपर लीग में डबल हेडर था और यहाँ पर मुल्तान सुल्तान को 87 रन के एक बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई और मुल्तान सुल्तान अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। जबकि जो दूसरा मैच खेला गया वो महज 111 रन स्कोर किए थे पहले बैटिंग करते हुए कोयटा ग्लैडिएटर ने। उसके बाद फिर चूंकि बारिश हो गई इसलिए इस मैच को जो है वो खराब मौसम की वजह से जारी रखना मुमकिन नहीं हो सका। आज के हम इस दोनों डबल हेडर को डिस्कस करेंगे, मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दीगर मामलात को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ा क्लियर और ट्रांसपेरेंट ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से हर मैदान में जीतने के लिए पुरअज़म है, पाकिस्तान जीतने के लिए तैयार है। इससे पहले हमने देखा कि साउथ एशियन जो जूनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप खेली गई वहां पे पाकिस्तान के टेबल टेनिस के प्लेयर्स ने भारतीय टीम को शिकस्त देकर फाइनल में गोल्ड मेडल हासिल किया। और आज एक बड़ी खबर है कि दुबई में जारी ग्लोबल पावर लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप है उसमें पाकिस्तान के जवाद अहमद ने भारत के रणदीप सिंह को शिकस्त दी और गोल्ड मेडल हासिल किया। इस इवेंट में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, मैक्सिको, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और दीगर ममालिक के 9 से ज़ायद ममालिक के जो पावर लिफ्टर शिरकत कर रहे थे और वहाँ पर पाकिस्तान के जवाद अहमद ने गोल्ड मेडल हासिल करते हुए ये बात साबित कर दी कि पाकिस्तानी किसी भी मैदान में पीछे नहीं है, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे टेबल टेनिस का मैदान हो, चाहे जो जेवलिन थ्रो का मैदान हो, और अगर किसी और को बड़ा शौक़ है, बड़ा जोम है तो किसी और मैदान में भी आके जो है वो मुकाबला करने की जुर्रत और हिम्मत है तो दिखाए। गीदड़ भपकियों से जो है वो ये चिराग बुझाया नहीं जाएगा और हम हमेशा इसी तरह इंशाल्लाह आपके सीने पर मुँह दलते रहेंगे और आप हमेशा इसी तरह सिर्फ बयानबाजी करते रहेंगे, क्योंकि चाय बनाने वाले चाय पीना ही जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ वो कर नहीं सकते हैं। तो जनाब आज के शो में हम जरा वापस आते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के ज़बरदस्त टेस्ट ऑफ स्पिनर, बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब। शो में खुश आमदीद कहते हैं और आज तौसीफ भाई यकीनी तौर पे अपने आप में बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे क्योंकि आज इनके साहबजादे ने ग्रेड 2 में जो है वो हैट्रिक भी स्कोर की है। एक ऐसे टैलेंटेड प्लेयर कि जिसको तौसीफ अहमद का बेटा होने की सज़ा दी गई, 4 साल के बाद वो क्रिकेट पर आया और फिर अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए उसने साबित किया कि मछली के जाए को कौन तैरना सिखाए। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अच्छा अली, और एकदम आपने ऐसे करके यू टर्न मारा मेरी साइड की तरफ, तो इंट्रोडक्शन का शुक्रिया आपका। और दूसरी आपने जो बात की ये उनको सोचना चाहिए जो आज से 4 साल पहले जिन्होंने मेरा बदला जो है वो बच्चे से लिया। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, उसमें आजकल बैठे हैं मिस्कीन बने हुए, बासित अली साहब मिस्कीन बने हुए बैठे हुए ये हैं। और आप ऑफ स्पिनर बासित अली बैट्समैन, आपका बदला वो क्यों लगे भाई? तो वो काम हम नहीं करते ना जो वो करते हैं। अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी भी तो बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं ना जिससे पता चल रहा है। और भी कई लोग हैं कराची के क्रिकेट के, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने, उनको याद आ जाती है फिटनेस लोगों की और बाकी उन्हें फिट नज़र आते हैं। आपने देखे कि कितने उनको सब फिट नज़र आते हैं काफ़ी लोग। तो मेरा ख्याल है कि हमारी क्रिकेट की तबाही और ख़ास तौर पर कराची की क्रिकेट की तबाही जो है इन चीज़ों से ज़्यादा हुई है। अब क्या उसका क्या वो था, मैंने तो एक हाँ मैं ज़रूर इसका कसूरवार हूँ कि उसको मैंने वो मेरे से वो भी रहता है नाराज़। आपके उसमें भी एक जगह कहा था उसने इंटरव्यू में कि अगर मैं अगर मेरे बाप का वो नहीं होता तो मैं बहुत आगे चला जाता किसी तरह में। मेरी वजह से सफ़र किया उसने, तो कोई बात नहीं होती। जब किसी को नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान को नुकसान हुआ जी, मैं तो साफ बोलता हूँ। मैंने सकलन से भी कहा था कि भाई देख लो, भाई देख लो और बुला के देख लेना, खाली मैं खिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, देख लेना खाली। मगर वो ठीक और राइट, यकीनी तौर पे जिस तरह बात कर रहे हैं कि हम हकदार खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि तौसीफ अहमद साहब हमारे सामने बैठे हैं। शायद ये जी स्पोर्ट्स वाहिद शो होगा जहाँ पे ग्रेड 2 क्रिकेट को डिस्कस भी किया जाता है कि जहाँ पर आज मैंने उस शो में, लास्ट शो में बात की थी। हमारे नाज़रीन को याद होगा, तौसीफ भाई को याद होगा मोहम्मद अफजल के बारे में कि मोहम्मद अफजल को जो है वो नहीं खिलाया जा रहा और कहा जाता है पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। आज उस बच्चे ने महज 111 गेंदों पर 183 रन की इनिंग खेली है और अपनी टीम को लीड भी कर रहा है विंग्स 99 को। तो ग्रेड 2 क्रिकेट को डिस्कस करने वाला शायद ये वाहिद ही शो होगा
जहाँ पे हम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे नज़र रखते हैं। हम दूसरों की तरह पाकिस्तान सुपर लीग की रंगीनियों में और रानाइयों में खोए हुए नहीं हैं। मेरे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद है जनाब, ये भी ग्रास रूट पे काम करते हैं, ग्रास रूट स्पोर्ट्स को कवर करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त इनसाइड स्टोरीज लेकर आते हैं, और राइटर फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इसके अलावा जो इनकी सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए हम वक्त दस्तयाब रहते हैं और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उनके वेलफेयर के लिए काम भी करते हैं। असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बहुत ही करीबी दोस्त, हमारे बहुत ही अजीज़ साथी। अस्सलाम वालेकुम असगर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, ठीक ठाक है, खैरियत से? ये जो अभी तौसीफ भाई ने बात की है, सबसे पहले तो ये चाय उसके नाम कि वो चाय बनाता रहे और मैं पीता रहूं। आप वो चाय बनाता रहेगा और हम चाय पियेंगे भी और चाय पिलाते भी रहेंगे। दोबारा आने की कोशिश तो करें जरा। अच्छा असगर भाई, ये जो भी तौसीफ भाई ने बात की, इससे मैं पीएसएल की तरफ जाऊं क्योंकि आप भी मेरी तरह ग्रास रूट को, स्पोर्ट्स को कवर करते हैं। ये जो ज्यादती होती हैं छोटे लेवल पे, ठीक है, वलीद अहमद तौसीफ भाई का बेटा है, उसके साथ ज्यादती हो गई। मोहम्मद अफजल का उस दिन मैंने जिक्र किया, आज उस बच्चे ने प्रूफ कर दिया। फिर हमारे लोग कहते हैं यार टैलेंट नहीं है, हमारे पास टैलेंट है ही नहीं, जो है बस वो खिला रहे हैं। और देखिए वहीद तौसीफ भाई ने जिक्र किया और वलीद को बिन तौसीफ होने की सज़ा मिली। सज़ा में इन्होंने एक का नाम ले लिया, बासित अली साहब का, दूसरे की तरफ इशारा कर गए। हालांकि वो शख्स है जिसने अभी डोमेस्टिक में अंडर 19 में अपने बेटे को खिलाया, जिसके बामुश्किल जो है 9 या 10 रन थे, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल उसका नाम इनको पहले लेना चाहिए था, क्योंकि वो असल कातिल है इस कराची डोमेस्टिक का। मुझे पता तो फिर माजी में भी उस शख्स का जो किरदार है वो मशकूक रहा है और अब भी कराची क्रिकेट को वो अनोखा लाडले के तौर पर हैंडल करता है। हर कोई उसके पास जाकर अपनी अपनी मकासद को 2 नंबर तरीके से सॉल्व करता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरिट और टैलेंट पर आते हैं। नो डाउट लड़कों को सपोर्ट भी करता है, उनको अपने साथ रखता है, पॉलिश करता है, लेकिन फिर उनके साथ जो सलूक करता है और फिर जिस तरीके से वो अपने टीम में इन कराता है, तो फिर दुबई से बादाम, पिस्ते और दीगर चीज़ें तैयारे में भर के भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस शख्स के लिए है जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया, लेकिन नाम नहीं लिया। तो चूँकि तौसीफा ने नाम नहीं लिया तो उस एहतराम में मैं भी उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन डोमेस्टिक को दुरुस्त करने के लिए जो आवाज़ जीटीवी ने उठाई, उस आवाज़ को लबैक किया, उसको अपनी गलती को तस्लीम किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। आपको मालूम है कि 23 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन होता है, 5 रुकनी कमेटी बनती है, तमाम के तमाम अरकान उसमें लाहौर से होते हैं, और उन सब का ताल्लुक बराह रास्त बोर्ड से होता है, माँ सिवाय ख्वाजा नदीम के। और जब जीटीवी ने उसकी निशानदेही की, उस पर वो पॉइंट्स उठाए जो कि इन एसोसिएशंस को और इन क्रिकेट के ठेकेदारों को उठाना चाहिए था, तो वो जीटीवी ने उठाया। और आपने देखा कि 29 तारीख को वो रिव्यू हुआ और अब उसमें 13 रुकनी कमेटी बनी। कराची, लाहौर, पेशावर, आज़ाद कश्मीर, दीगर जो है शहर उसमें शामिल किए गए। इवन के उसमें 3 गवर्निंग बोर्ड के मेम्बरान भी उसमें आए। और जो है अब सबसे बड़ी बात, खुर्रम नियाजी डायरेक्टर पीसीबी डोमेस्टिक और सीनियर जनरल मैनेजर जुनेद जिया वो उस कमेटी में आए। तो जिसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने गलती की थी और जीटीवी ने हमेशा की तरह अपना पॉजिटिव किरदार अदा किया। और हमारा मकसद इस शो का यही होता है कि हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, तनकीद बराए इस्लाह करते हैं। यही वजह है कि जिनके हम नाम लेते हैं, कोई हम सिफारिश पे, कोई पर्ची पे नाम नहीं लेते। अगर हम वलीद का नाम ले रहे हैं जिसने हैट्रिक कर दी, मेरे पिछले शो में वलीद की बात की थी, उसके अलावा अफजल की बात की, उसने परफॉर्म किया। डोमेस्टिक को असगर भाई ने भी जो है वो इस इशू को उठाया कि जो डोमेस्टिक की रिवाइवल की जो कमेटी थी, हमने भी अपने शो में उस हवाले से बात की थी। लेकिन अभी भी, और खुर्रम नियाजी और जुनेद जिया से हमारे चाहे लाख इख्तलाफात हों, लेकिन हम ये समझते थे कि उनको इस कमेटी का हिस्सा होना चाहिए। और फिर बिलाखिर पीसीबी ने अपनी गलती को जो है वो महसूस किया और इन दोनों को इस कमेटी में डाला। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं कि मजीद इस कमेटी में ये गुंजाइश है कि डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के स्टेक होल्डर हैं उनको ज़रूर होना चाहिए। सर तौसीफ भाई बार बार बात करते हैं, हारून रशीद साहब है, इकबाल कासिम साहब है, रकीब साहब हैं, सर मैं बात करता हूँ कि ज़हीरुल हसन साहब हैं या और दीगर लोग हैं, उनको इसमें होना चाहिए। राशिद लतीफ़ हैं जो पोर्ट कासिम को इस वक्त रन कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको होना चाहिए था कि डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो असल ऑक्सीजन, असल ब्लड सप्लाई करती है पाकिस्तान क्रिकेट को। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, पाकिस्तान सुपर लीग के वाले से बात करेंगे। और रिजवान ने यह कहा था जब न्यूजीलैंड से पाकिस्तान हारा था कि अब हम पाकिस्तान सुपर लीग को एंजॉय करेंगे। ये कैसा एंजॉय है कि पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है और अब शायद वो अपने टीवी लाउंज में ही बैठ के एंजॉय करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे तो पाकिस्तान की कुछ डोमेस्टिक के मामलात को, क्योंकि जब आप निचली सतह पे जब टैलेंट सामने आप नहीं आने देंगे तो फिर यकीनी तौर पे ऊपर यही नताइज सामने आएंगे कि हमें ये कहना पड़ेगा कि जो है वो यही है, टैलेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि रिजवान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जब पाकिस्तान को एक शर्मनाक सीरीज़ में शिकस्त हुई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अब हम पाकिस्तान सुपर लीग एंजॉय करेंगे, और उनका यहाँ भी इंजॉयमेंट बनता नज़र नहीं आया। इस वक्त मेरे साथ पैनल में मौजूद है असगर अजीम साहब, तौसीफ अहमद साहब, लेकिन वीडियो लिंक पे मुझे ज्वाइन किया फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने दौर के ब्लास्टर बैट्समैन साजिद खान साहब ने, जो बोल्ड एंड बुलंद गुफ्तगू करते हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलाम भाई, आप पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम तौसीफ अहमद साहब को, असगर अजीम भाई को वालेकुम अस्सलाम। ये जो रिजवान का स्टेटमेंट था कि अब हम पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान सुपर लीग को एंजॉय करेंगे, आपको लगता है कि ना उन्होंने खुद एंजॉय किया, ना अली तरीन को एंजॉय करने दिया, ना हम सबको एंजॉय करने दिया, आखिरी नंबर की टीम बन के वो सामने आए और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि अपनी गलतियों से हम सबक सीखेंगे। खुद अली तरीन ट्रोल करते नजर आ रहे हैं कि जी हम हार रहे हैं तो क्या हुआ, लर्न तो कर रहे हैं। पहले मैंने देखा कोयटा ग्लेडिएटर के साथ जाके बैठ गया अली तरीन ड्यूरिंग द मैच, फिर उसके बाद हमने कल देखा वो लॉर्ड कलंदर का झंडा उठाए फिर रहे हैं, तो बेचारे ने अपने ही लोगों ने उनसे खुशियां छीन ली। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे ख्याल में ये आखिरी मैच मुल्तान सुल्तान के लिए रिजवान ने खेला, उसके बाद वो अपनी टीम भी चेंज कर लेंगे। अली तरीन को मेंटली अपसेट कर दिया पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो हाल किया था रिजवान ने, जो यकीनी तौर पर जो खुद भी खेलते थे अपने लिए खेलते थे, वही हाल उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग मुल्तान सुल्तान के साथ की। उनके सारे अपने लोग, अगर जो मैनेजमेंट की बात करूं, उनके तमाम दोस्त यार उस टीम में हो, उसकी कारकर्दगी क्लब लेवल की कप्तानी, जो टीम ने 4 फाइनल खेले हो, खुद आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते आ रहे हो, और पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरह की पास उन्होंने कप्तानी की, जब से उनको पाकिस्तान की कप्तानी मिली उसके बाद मुझे लगता है उन्होंने वही हाल किया जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ड्रेसिंग रूम में किया, खिलाड़ियों के साथ किया। कामरा गुलाम के साथ अगर बात की जाए, कितने खिलाड़ी हैं जिनके साथ उन्होंने ज्यादती की, ज्यादती की, मगर पाकिस्तान सुपर लीग में मेरे अपने जराए बताते हैं जो हालत उन्होंने कर दी हैं मैनेजमेंट के साथ। बोलूं जो आखिरी अगर कोयटा के साथ जो मैच खेला गया था उससे सौ शिकल से सीख लें, जो 6 ओवर में पूरा वन साइड से मैच कर दिया। ये खेलने उनसे बॉल ना खेले, जिस बंदे को कवर ड्राइव मारना ना आए, जिसको सिर्फ स्वीप के अलावा शॉट मारने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान ने बड़ी बदकिस्मती है, पाकिस्तान की ये कप्तानी कर रहे हैं जिस तरह की उन्होंने। लेकिन आप समझते हैं कि रिजवान को अकेले को, मैं ये साल असगर भाई से भी जरा पूछूंगा कि रिजवान को अकेले को ब्लेम देना सही है, क्योंकि जो मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस है वो रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का, क्योंकि जो पाकिस्तान की क्रिकेट को जो प्रूवन फेलियर लोग चला रहे थे वो ये मुल्तान सुल्तान के डगआउट में भी बैठे नजर आ रहे हैं। लगमिया फिक्र ये है, रिजवान यकीनी तौर पर बादशाह इस टीम के। अगर मुल्तान सुल्तान की बात की जाए, अब्दुल रहमान उनके साथ जुड़े हुए, जो यकीनी तौर पर उनको हमेशा शुरू से उनके साथ, मोहम्मद वसीम भी जुड़े हुए सर उनके साथ। तकिया फिक्रिया देख लें, मोहम्मद वसीम की बात करूं, नदीम की बात करूं, अगर आपने जिन लोगों के नाम लिए जो पाकिस्तान के साबिक भी मीडिया में थे, जो भी XYZ, मगर सवाल ये पता है जब मैच टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जो इस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सारे लोग खड़े हैं, फॉरनर खड़े हुए हैं, सारे खड़े हुए जिस तरह उर्दू में बात कर रहे थे, वन मैन शो है, बादशाह थे। मेरे ख्याल में 4 एडिशन तो बादशाह रहे, मगर जो आखिरी मैच जो आखिरी कील ठोक के चले गए, मैं आपको आपके प्रोग्राम में तो 11वां एडिशन मुल्तान सुल्तान की टीम में रिजवान नजर नहीं आएंगे, मगर ये पाकिस्तान। मैं जरा असगर भाई से भी लेता हूं कि मुल्तान सुल्तान की टीम में 2 औरतें तो पहले थी और अब एक औरतों के कोच भी शामिल हो गए, तो 3 औरतें, 3 कहानियां चल रही हैं शायद मुल्तान सुल्तान के डगआउट में। अली भाई, मुल्तान सुल्तान के डगआउट में तो बेशुमार कहानियां हैं, और सबसे बड़ी कहानी तो ये है कि रिजवान और मैनेजमेंट बताएं कि तैयब ताहिर और आकिफ का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, उन्हें क्यों डग आउट में बिठाया रखा। जब एक प्लेयर नेशनल टीम में हमारी नुमाइंदगी कर रहा है, कौम की पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, तो फिर उसको मुल्तान सुल्तान क्या पाकिस्तान टीम से बड़ी टीम थी या उनकी परफॉर्मेंस इतनी ही ख़राब थी तो फिर नेशनल टीम में क्यों लिया गया, उनको क्यों मौके दिए गए। तो ये सवालिया निशान तो मुल्तान की पूरी टीम पे है कि आखिर मामला था क्या। और जो आज बॉडी लैंग्वेज रिजवान की लग रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि रिजवान में और अली तरीन में राहें बहुत
पहले जुदा हो गई थी। दोनों एक दूसरे की जिद पे खेल रहे थे और अली तरीन जो अमल कर रहे थे वो फ्रेंचाइज को जेब नहीं देता कि ना किस तरह की टोंटिंग करें, ना कि अपनी टीम के मोराल को डाउन करने के लिए दूसरों के डग आउट में जाके बैठकर उनके झंडे लेकर चलें। ठीक है, दोस्ती यारी होती है, लेकिन मैच वाले दिन ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। और जो साजिद भाई बात कर रहे हैं कि 11वें एडिशन में, तो 11वें एडिशन में क्या अली तरीन रहेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि अली तरीन खुद नहीं रहेंगे। रिजवान तो रहेगा, हो सकता है मुल्तान में ही रहे, लेकिन अली तरीन की जगह हो सकता है मुल्तान सुल्तान का फ्रेंचाइज कोई और हो, क्योंकि पूरी जो फ्रेंचाइज थी वो डिसिप्लिन का शिकार रही। अनडिसिप्लिन की वजह से सारी सूरत हाल हुई। डगआउट की आपने जो बात की, तो भाई नदीम खान का जो है वो उनका फर्स्ट टाइम था, वो अभी उन्होंने ज्वाइन किया था। मोहम्मद वसीम पे जिम्मेदारी आयद होती है और रहमान साहब पे आयद होती है। नदीम खान तो पहले भी मुल्तान सुल्तान के साथ थे बोर्ड में जाने से पहले थे ना, बीच में गैप आ गया, वो बोर्ड में रहे कई साल, उसके बाद उन्होंने अब दोबारा ज्वाइन किया है। तो मैं उन सब चीज की उन पर जिम्मेदारी कैसे डाल सकता हूं, क्योंकि गैप आया हुआ उसमें ना। लेकिन टीम सिलेक्शन वसीम, टीम सिलेक्शन रहमान साहब इसके जिम्मेदार हैं। ये बताएंगे कि प्लेइंग 11 कौन बनाता था। क्या रिजवान नेशनल टीम की तरह यहां भी बेख्तियार थे? नेशनल टीम में तो उन्होंने कह दिया कि हम बेख्तियार थे और हमसे पूछा नहीं जाता, हमें सिर्फ बताया जाता है और हम उस पर अमल करते हैं और हम कुछ कह भी नहीं सकते। और भाई कि यहां भी इतने बेख्तियार हो, और अगर हो तो रिजवान प्लीज घर चले जाओ। ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने बात की अभी असगर ने कि अली तरीन हो ना हो लेकिन रिजवान रहेंगे। बासित अली जो आपके बड़े करीबी दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि जिस तरह बाबर आजम खेल रहे हैं इस तरह रिजवान खेल रहे हैं, मुझे कोई टीम इनको पिक करे अगली PSL के अंदर। किसके दोस्त? आपके दोस्त हैं तो बासित अली। मैं सर दोस्ती कुछ और निकल जाएगा। सर इख्तिलाफ अपनी जगह, दोस्ती तो है ना, मैं क्या कहूँगा दुश्मन? कोई दोस्ती नहीं है। तो आपकी बात से दोस्ती ही नहीं है? कोई दोस्ती होती नहीं है। तो है ना क्रिकेट बहुत ठीक है, खेलते थे उस जमाने में, लेकिन मैं चालाक लोगों से दोस्तियां नहीं रखता। यार मैं बड़ा सीधा आदमी हूँ बहुत। जैसे उसने कहा है ना अपना बाबर ने कि घर से वो मिलती है आदमी को तरबियत, तो तरबियत घर से ही मिलती है। और सबका खैर छोड़ें यार, अभी ये और कुछ निकल जाएगा मेरे पास। सवाल आपका ये है, चले मैं अब आपको बताऊं। हमेशा टीमें जो है वो जीतती कब है? जब पूरी टीम उसको करे। बिल्कुल लीडर ज़रूरी होता है, और रिजवान लीडर थे, बोलने में ज़रा ज़्यादा आगे थे, बोलने से काम नहीं होता। टीम जब खिलाई जाती है ना, इतने लोग बाहर बैठाए हुए हैं ना, वो लोग जो बैठाए हुए हैं उनको चांस भी देना होता है। जैसा कि बात की हमने, उनको चांस भी देना होता है। आप लीडर हो, सब कुछ है। आज तो जैसे अभी असगर भाई ने कहा, आज तो उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी और फील हो रहा था कि यार ये है। और वो जो वहाँ से कह के आए थे कि एंजॉय, बिल्कुल एंजॉय करें। गोरा हमेशा एंजॉय करता है, मगर एंजॉय के साथ साथ परफॉर्मेंस भी करता है वो। तो परफॉर्म तो हमारे यहाँ गोरे कर रहे हैं ज़्यादातर, कुछ हमारे लोग कर रहे हैं, मगर ज़्यादातर वो लोग कर रहे हैं जो इस गर्मी में नहीं खेलते, ठंडे जगह पे रहने वाले लोग आन के परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सरों पे और आपके उस पर रतौन चढ़ गई है। रतौन समझते हैं ना क्या? आप लोग मतलब बिल्कुल आप पे से बाहर हो चुके हो। आपने पाकिस्तान क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया है, वहाँ भी कर दिया और यहाँ आन के अपने फ्रेंचाइज का कर दिया। हाँ, फ्रेंचाइज की सुन लीजिए, फ्रेंचाइज अपने ही उसमें गुम है और वो आन के ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। कई चीज़ें मैंने देखी कि वो आन के ये, ओ भाई इतना कौन होता है ये फ्रेंचाइज? एक आराम से बैठता है जैसे कि अली नकवी बैठे हुए थे, इस तरह बैठता है फ्रेंचाइज आन के और अपनी टीम को सपोर्ट करता है। हो भाई, तुम तो आगे प्लेयरों से ज़्यादा आगे जा रहे हो, इसका मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट टीम बनाने में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और प्लेयरों से आगे जाने पे भी तौसीफ भाई अपनी टीम से आप दूसरी टीम में इन्वॉल्व हो, मतलब चैपमैन को आगे कहने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, क्या आप बहुत अच्छे ना करना, हमारे खिलाफ नहीं करना, हमारे खिलाफ नहीं करना। तो ये खैर वो एक्स्ट्रा स्मार्टनेस होती है ना, कुछ लोगों में एक्स्ट्रा स्मार्टनेस होती है। और अभी आपने जो इसको दोस्त का नाम मेरे लिया ना, वो भी एक्स्ट्रा स्मार्ट थे और वो अभी भी स्मार्टनेस काफ़ी कर रहे हैं। तो ये स्मार्टनेस जो है ना वो लेके डूब जाती है, तो डूब गई लेके मुल्तान सुल्तान को डूब गई। हाँ, जिनकी आप बात कर रहे थे वो थोड़े से बचे हुए ज़रूर हैं, मगर उनके मतलब उसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं आई है। वो जो लोग समझते हैं ना, वो सब समझते हैं कि कौन क्या है, कौन
सही मुझे तरबियत मुझे तो लेके उसमें ब्रेक पे आने से एक दफ़ा कैमरे में बता दें ये क्या हो रहा है, जो आपका बड़ा ट्रेंड जुमला बन गया है, बड़ा वायरल हो गया है वो। भाई वो इसलिए कह रहा हूँ कि वो मैच तो भाई उसके बाद भी एक आध मैच जो है, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो मजे रहा है? तरीन फवाराना बन रहा है भाई। चले जी, तौसीफ भाई का ये बड़ा एक बड़ा जुमला, ये क्या हो रहा है, अपने अंदाज में इस तरह ये कहते हैं। मिलते हैं ब्रेक, वापस आते हैं, फिर बताएंगे कि मजीद क्या क्या हो रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे मुल्तान सुल्तान की इस परफॉर्मेंस को। साजिद खान साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। जरा साजिद भाई से जानेंगे, साजिद भाई ये जो बेस्ट बैट्समैन बने, हनीफ मोहम्मद कैप होल्डर बने, इसका क्या फायदा है कि जब टीम ही आपकी परफॉर्म नहीं कर रही है और फिर मुल्तान सुल्तान में आपको बतौर क्वालिफाइड कोच, बतौर कोच आपको क्या नजर आ रहा है कि इन्होंने टीम में तब्दीलियां बहुत कर ली। खुशदिल को इन्होंने बाहर कर दिया, रायली रोसो इनके साथ मौजूद नहीं है, शाहनवाज दानी को इन्होंने पिक नहीं किया, कराची के जो पेसर है उमर खान वो हमेशा इनके लिए परफॉर्म करता रहा, वो इनके साथ नहीं है। तो बहुत सारी तब्दीलियां नहीं कर दी, जिस तरह भी तैयब ताहिर का असगर भाई बता रहे थे कि तैयब ताहिर को नहीं खिला रहे, आकिब जावेद को प्रॉपर इन्होंने रन नहीं दिया, तो बहुत ज्यादा तब्दीलियां इनके एग्जिट का बायस नहीं बनी। देखिए बहुत प्यारी बात की, ग्रेट तौसीफ भाई की बात करो, असगर अजीम तो बहुत प्यारी जो राइट आउट लेग स्पिनर है वो कहीं भी बाहर वाला प्लेयर नहीं है। और आकिब जावेद पाकिस्तान से खेलते आ रहा आउटस्टैंडिंग लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और वन मैन शो जो कप्तान जो रिजवान है मुल्तान सुल्तान में वन मैन शो है। 11 रुकनी टीम इन्होंने खिलानी, ना अली तरीन साहब ना कोच। तो यही तो फर्क है, अपने इख्तियार का बेजाद इस्तेमाल करना और अपने लिए खेलना, शेल्फिश इनिंग करना। हनीफ मोहम्मद कैप तो हासिल कर, हनीफ मोहम्मद कैप का क्या फायदा? तो पाकिस्तान सुपर लीग 13वें एडिशन में आपने पाकिस्तान को पहले राउंड से बाहर करवा दिया, मगर ऐसी जो आपकी बैटिंग शॉट सिलेक्शन हो, अपने लिए खेल रहे हो, ना खेल, वही हाल आपने पाकिस्तान टीम में करा था। आपने बाबर ने 4 साल 5 साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बेड़गर कर दिया। फिर ये देखें ये अनफिट है या कर रहे हैं। पाकिस्तान में जब मौका आता था खेलता था, जब तो कीपिंग ग्लव नहीं छोड़ते था। आज इतने आराम से 3-3 विकेट कीपर खिला रहे हैं और खुद कीपिंग। दूसरी चीज ये देखें, इंग्लैंड का मेन टर्निंग बॉलर जो 2020 का बेस्ट बॉलर है उसको आप नहीं खेलते। दूसरी चीज टीम सेलेक्ट करते हैं ना, उसके बाद जो कप्तानी करते हैं वो कप्तानी करना उनको लेना नहीं आता। तो ये चीज जो पाकिस्तान सुपर लीग में कर दिया, पाकिस्तान टीम में कर दिया, मैं पाकिस्तान के करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फौरी तौर पर उनको ओडीआई से चेंज करना चाहिए। देखिए शो हो गए। अच्छा साहब, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आवाज आपकी क्लियर आ नहीं रही है। क्या आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? कि इस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा, तौसीफ भाई का बेटा है, इस वजह से नहीं कह रहा हूं ये बात में कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। वो एक बच्चा आता है 4 साल के बाद खेलता है, वो हैट्रिक स्कोर कर देता है, डेब्यू पे वो 5 आउट कर देता है, फिर आप कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। फिर अभी हम और प्लेयर्स की बात कर रहे हैं कि जिनको मौके नहीं मिल रहे हैं। तो आप भी समझते हैं कि टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में? आपको लगता है कि बस दुल्हन वही है जो पियामन भा रही है? टैलेंट की मेरिट का खुला खुला कत्ल किया जा रहा है। आप देखें ना, कमेटी बना दी, तौसीफ अहमद साहब बैठे हैं, पाकिस्तान की 2 टीमें उन्होंने सिलेक्ट की। 17 चैंपियंस ट्रॉफी 2019 आखिरी तौर पर बड़ा नाम है, उनको कमेटी ये शादेब खान लड़का आउटस्टैंडिंग के आता है, पाकिस्तान की इनपुट डालता है, इंडिया के खिलाफ सेंचुरी। साहिद भाई आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आवाज हम तक सही से मौसूल नहीं हो रही है इस वक्त, चूंकि हालात जिस तरह मौजूद के हालात चल रहे हैं इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जा रहे हैं। वापस आएंगे, मजीद शो को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे मुल्तान सुल्तान की इस खराब कारकर्दगी को कि जहां पे प्रॉपर शायद प्लेयर्स को मौके नहीं दिए गए और इसका खमियाजा मुल्तान सुल्तान की टीम को भुगतना पड़ा। लेकिन साथ साथ जनाब आज जो मैच खेला गया थोड़ा उसको भी डिस्कस करेंगे कि आज एक मुश्किल सिचुएशन से निकल के कराची किंग ने 200+ रन स्कोर किए। जेम्स विंस एक एंड से डटे रहे, उन्होंने गेयर्स को भी चेंज किया, लेकिन बिल आखिर जो है उनकी टीम ने 87 रन से कामयाबी हासिल की। तौसीफ भाई हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन प्लेयर अभी आपने भी
कल बात कर रहे थे कि फॉरेन प्लेयर जो है वो परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं, ना उनको पिचेस का मसला है, ना उनको हम आहंग होने का मसला है, ना उनको क्लाइमेटिकल इशू है क्योंकि गर्मी बहुत है इन दिनों पाकिस्तान में, उसके बावजूद फॉरेन प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पिचेस को समझ रहे हैं, अपने गेयर्स को चेंज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेल रहे हैं, लेकिन हमारे प्लेयर चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। देखिए उनका फोकस जहां वो आए हैं ना, उनका फोकस खेल पे है, हमारा फोकस तो कभी भी खेल पे नहीं रहा। मैं आपको ऐसी एक चीज़ बताता हूँ, मैं जब इस्लामाबाद यूनाइटेड में था तो उस वक्त शेन वॉटसन भी था टीम में, तो हम जब ग्राउंड पहुँचते थे ना तो हमारे वाले हा बातें हैं ये वो, उसने यहाँ पर वो लगाया और फोकस सारा उसका जो है अंदर होता था। तो बताने का मकसद ये, और वसीम अकरम ने कहा भी था कि भाई उसको देखो, वो देखो सारा कंसंट्रेट कर रहा है अंदर की क्रिकेट पे, पिच क्या कर रही है क्या, तो इन लोगों का फोकस, आपका फोकस है कि हमने तो बाहर नहीं होना भाई। कहा भी है एक साहब ने कि यार मैनेजमेंट जाएगी, सेलेक्टर जाएंगे, आप लोग बाहर नहीं होते, यही इन्हीं रिजवान साहब ने कहा है ना, इन्होंने कहा ना कोचेस जाएंगे, ये जाएंगे वो जाएंगे। जब आपका फोकस ये हो और आपको पता है कि हम तबाही के रास्ते पे हम ही लेके जाएंगे सबको, तो फिर कर लो भाई जो करना है। तो बात यहाँ ये ख़त्म होती है कि भाई खुदा के, और वो लोग जो मैनेजमेंट में बैठे हैं, अकल के नाखून लो यार। अगर इस टीम को आपने बर्बाद करना है ना तो अच्छे लोग लाके उनसे मशवरे लो। होना क्या, टाइम तो आपका बहुत लगेगा, लेकिन अच्छे लोग लाके मशवरे लो भाई इनसे, और कहो कि भाई सही तरीके से। अब ये इंटर स्कूल ये क्या होगा, आप मुझे बताइए। ये पैसे का ज़या इतना होना है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना पैसे, और अब तक होता आ रहा है, आपने खुद देखा कि क्या क्या नहीं हुआ, और इतना पैसा डोमेस्टिक में ज़ाया हुआ है। क्या निकला आपका, वही लड़के खेल रहे जो थे आपके पास। कम से कम PSL से 1-2 लड़के तो नज़र आते थे ना हमें कि भाई निकल आया, जैसे कि खालिद लतीफ़ था, शर्जील आया था, एकदम ये लोग 2, 3, 4, 6 प्लेयर ऐसे आ गए थे। अभी क्या है, टाइटैनिक फिश, कुछ भी नहीं है। 1-2 हैं, 3 तो आप उनको पता नहीं आप खिलाओगे। मैं तो आपको सीधा मशवरा ये देता हूँ, रेस्ट करा दो इनको। और ये जो लड़के परफॉर्म किए हुए हैं ना, इनको ये श्रीलंका बांग्लादेश सीरीज में इनको पूरा चांस कैसे खिला दें, क्योंकि अभी भी रिजवान कह रहे हैं असगर भाई के बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, और फिर अगर रिजवान खेलते हैं, बाबर आजम खेलते हैं, तो साहबजादा फरहान जैसे प्लेयर है, हारिस जैसा विकेट कीपर बैट्समैन है, वो कहाँ पे खेलता नजर आएगा। अब्दुल हसीब को अभी तक कोयटा ग्लैडिएटर से मौका नहीं मिला है। तो आकिब जावेद की आपने बात वो अली रजा को कह रहे हैं कि वो जो अभी एक्सपीरियंस नहीं है, अली रजा को एक्सपीरियंस नहीं है, फास्ट बॉलर आया कराची किंग का, इस तरह अभी उबैद शाह जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है, आपको लगता है कि इन प्लेयर्स को मौका मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा? देखिए अली भाई, ये तो PCB के सोचने की बात है कि अगर बांग्लादेश के खिलाफ नए प्लेयर्स को मौका नहीं मिलेगा और वो तजर्बा नहीं लेंगे, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाकर क्यों कुर्बानी का बकरा बनाया उनको, तो फिर इसी टीम को भेज देते। तो ये सिलेक्टर की सोचने की बात है। हमारे जो अभी परफॉर्मर 3-4 लड़के आए हैं, जैसे अली रज़ा की बात की, या हुसैन तलत इन्फॉर्म हुए हैं, फ़हीम अशरफ इन्फॉर्म हुए हैं, इसी तरीके से जो खुशदिल शाह है वो साहबजादा सबसे अच्छा इस वक्त उनका डोमेस्टिक सीजन T20 का चला, हारिस का चल रहा है। अब साहबजादा का मैं कल भी सुन रहा था कि वो उसको बाकायदा मैसेज कन्वे हुआ है कि आप तैयारी करें। तो मैं समझता हूं कि जब हमारे लड़के, नए लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनको बांग्लादेश के खिलाफ मौका देकर हम उनको आगे के लिए तैयार कर सकते हैं। और जो चले हुए सिक्के हैं इनको आराम कराएं, इनको बेशक उस वक्त तक आराम कराएं जब तक कि ये डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस ना दे दें, और ये इनकी परफॉर्मेंस ये ना बोले कि इनको कमबैक होना चाहिए। हसन अली का कमबैक होना चाहिए, मैं समझता हूँ उनकी एक अच्छी पूरा सीज़न अच्छा रहा उनके लिए, PSL का भी। तो मैं नहीं, और जो तोशिफ भाई बात कर रहे हैं कि जी PSL से 3-4 लड़के आए, तो सिर्फ PSL से कोई लड़का नहीं आया, सारे लड़के डोमेस्टिक के हैं। डोमेस्टिक से वो PSL के ड्राफ्टिंग में आते हैं। PSL चूंकि दुनिया भर में देखा जाता है, एक स्क्रीन उसको मिल जाती है, इसलिए वो पॉलिश हो जाते हैं, वो हाईलाइट हो जाते हैं। बट बुनियादी तौर पे लड़का जो है वो डोमेस्टिक से बिल्कुल सही, मैं एग्री करता हूं भाई से, क्योंकि फखर जमान को लाहौर कलंदर क्लेम करता है कि जी हमारे प्लेयर हैं, शाहीन आफरीदी को क्लेम करता है जी हमारे प्लेयर हैं। हालांकि सब ये एक प्रोसेस से निकलकर सामने आए, लेकिन जो PSL से प्लेयर आए, मैं वो नाम लूंगा और आप खुद मेरे नाज़रीन इस बात की गवाही देंगे कि उनको खुद PSL से निकलने के बाद जाया किया पाकिस्तान क्रिकेट ने। उमर खान PSL से निकल कर आया, उसको जाया किया।
हैदराबाद का लेग स्पिनर इब्तिसाम PSL से निकल कर आया, उसको जाया किया। इसके अलावा जो धानी भी निकल कर आया, धानी को भी इस तरह से मौके नहीं मिले। असल में आपको लगता है कि ये जो हमारा जिस तरह भी हमने चले हुए कारतूस का, ये कोचिंग में भी ऐसा ही है? अब सुनने में ही आ रहा है कि अजहर महमूद जो बड़े मजबूत कंटेंडर है पाकिस्तान के हेड कोच के। हाँ, ये लतीफ़ा मैंने भी कहीं पढ़ा है कि अजहर महमूद की एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि वो उन्होंने शायद अप्लाई कर दिया है और 28 तारीख मेरे ख्याल लास्ट डेट थी, तो उन्होंने अप्लाई कर दिया है और उनकी ख्वाहिश है, सॉरी 4 मई लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और अजहर महमूद चाहते हैं। तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ताओं से ये सवाल करता हूं कि अजहर महमूद असिस्टेंट बॉलिंग कोच की हैसियत से तवील अरसे से टीम के साथ हैं, क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने कौन से बॉलर की लाइन और लेंथ दुरुस्त की है, कौन से बॉलर को ऐसे टिप्स दिए हैं जिसका फ़ायदा उठाकर उस बॉलर ने पाकिस्तान को मैच जिता दिया है? या मैं ये पूछूं कि अजहर महमूद लंदन की सरजमीन को इस्तेमाल करके, यूके की सरजमीन को इस्तेमाल करके हमारे प्लेयर्स की मार्केटिंग का जो उन्होंने ठेका उठा रखा है वो उस जरिए से इससे यहाँ तक पहुंचे हैं, और लड़कों को अपने यहाँ ले जाकर लंदन में ले जाकर अपने घर पे स्टे करा के जो वो PR उन्होंने बनाई है, तो क्या उस बेस पे आप उनको हेड कोच लेकर आएंगे? खुदा के वास्ते मजाक करना बंद करें। पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बना हुआ है। जो सूरत हाल वर्ल्ड कप से शुरू हुई थी अमेरिका से, वो अब तक जारी है। आप संजीदा हो जाएं, और खुदा के लिए संजीदा नहीं होते तो ये ओहदा छोड़ दें भाई। ये पाकिस्तान कौम की अमानत है, इसका ख्याल करें। ठीक है, जरा कौमी अमानत है, लेकिन अभी जो इतनी सारी तफसील उन्होंने बताई, मैं चलो ये भी छोड़ देता हूँ कि ये किया ये किया ये किया, मैं ये भी छोड़ देता हूँ। आपके साथ UBL में खेलें, पाकिस्तान खेलें, कभी अजहर महमूद ने बॉलिंग में 5 आउट किए हैं? मेरा नहीं ख्याल परफॉर्मेंस, वो तो चलो उसको आप दूसरी जगह कैसे है? आपका बॉलिंग कोच 5 आउट ही नहीं किया जिंदगी में उसने। कोई बात नहीं, चलो हेड कोच नहीं किया ना, ठीक है। लेकिन अब वो चीज मैं बोल रहा हूँ और पहले से बोल रहा हूँ कि जब ये बॉलिंग कोच बने और मैंने जब इन्होंने 4 फास्ट बॉलर डलवा दिए UAE में, तब मैंने इनसे क्वेश्चन किया कि यार तुम वहाँ स्पिनर्स खिला रहे हैं श्रीलंकन, वो हैरात और ये सब ले गए थे हमें उठा के, तो तुम, वो उनका कहना ये था एक हेड कोच बॉलिंग कोच वो कह रहा है कि मुझसे तो पूछते भी नहीं है, तो अब इससे बढ़ के क्या होगा आप मुझे बताएं। कि वो कह रहा है, और ये ऐसे वैसे नहीं, ये तमाम सिलेक्टरों से आप पूछ सकते हैं, दूसरे लोगों से पूछ सकते हैं कि ये अल्फाज। और अभी आपने देखा कि वो क्या थे, गिलेस्पी वगैरह थोड़ी थे कुछ, वो तो अजहर महमूद थे, वही सब ब्रीफ कर रहे थे सबको। तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास स्पिनर नहीं है। तो पुरानी बातें अभी मैं बात कर, तो खुदा के बात है, अगर लेना है तो ले लो भैया, फिर ले लो, कोई अच्छी बात फिर कर लें। लेकिन जो मैं बात करूं, टेस्ट में कभी 5 आउट किए उन्होंने? मेरा नहीं ख्याल कि, मुझे याद नहीं कि, क्योंकि लिस्ट ए वगैरह, ये लिस्ट ए में कर दिए, फर्स्ट क्लास में कर दिए। हम सब जानते हैं हमारे फर्स्ट क्लास का क्या स्टैंडर्ड है। इस्लामाबाद से वो खेलते थे, वहाँ के तो मेन बॉलर थे ही, वो तो उनको तो आउट करने ही करते थे वहाँ पे। आपकी बॉलिंग जो है वो सारी खुरचने पे हो रही है। वो खुद बता के गए आकिब के ये खुरच के हम बताते थे ऐसा होता है ऐसा होता है। तो आप वो विकेटें ख़त्म कर दें तो सब टाइम फिच हैं, जितने हीरो बने हुए हैं। तो ये तो कह के गए, हम तो नहीं कहते थे कभी कि बॉल बनाते हैं या क्या। ये टीवी पे बैठ के बोला इन्होंने कि हम बॉल को इस तरह करते थे, इस तरह करते थे। जब निकल गए अब आन के कह रहे हैं मैं अब रिवर्स स्विंग सिखाऊंगा। तो कैसे सिखाओगे, बताओ मुझे कैसे सिखाओगे? वही तरीकेकार। सही है। दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे हैं कि कल जो मैच खेला जाएगा, इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले हैं। कल बादशाह वजीर का मैच है असगर भाई। बादशाह वजीर का मैच तो है, और मैं शादाब से कहूंगा कि खौफजदा ना हो, सलमान अली आगा को मौका दें। वो नेशनल टीम का कप्तान है, कब तक बाहर बिठाओगे भाई? शायद उनको कोई इंजरी थी ना, शायद इसकी वजह से उसको नहीं खेला। इंजरी कोई नहीं है, छोटी मोटी इंजरी तो पूरी टीम में है। कौन सा फिट प्लेयर बता दें मुझे आप, कौन सा फिट है जो खेल रहा हो? तो भाई ये खौफजदा है, क्योंकि वो अपने मिशन पे लगे हुए हैं। और अब यकीनन फाइनल 4 में तो इस्लामाबाद क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि सलमान के साथ नाइंसाफी मजीद नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि शादाब कप्तान है बांग्लादेश सीरीज में T20 में? होना तो नहीं चाहिए, मेरे मुंह में खाक। लेकिन आपको क्या लगता है सर? ये खाक डलवा रहे हैं, ऐसी ऐसी नौबतें आ गई हैं। बात ये है, आप बद्दुआएं दे रहे हैं, वो खाक डलवा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, देखो हाँ परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मुझे अच्छी लगा। कुछ बॉलिंग उन्होंने बेहतर की है, अभी कुछ एक लेकिन सलमान आगा को रिमूव करने का अगर फैसला सही है? नहीं, गलत है। अभी नहीं, अभी ना करें आप उसको। वो मिडिल ऑर्डर का, आपके बड़े फॉर्मेट का भी और इसका भी परफॉर्म तो वो कर रहा है ना, नीचे जाके रन्स किए उसने, अभी उसको लेके चलें आप। ये ज़बरदस्ती आप, अगर शोर नहीं मचता तो अभी भी कप्तान होते वो। लेकिन हम उसके अगेंस्ट नहीं है। वो बॉलिंग अच्छी करे, वो टीम का हिस्सा बने,
लेकिन कप्तानी अभी ना दें तो मेरे ख्याल है बेहतर। तौसीफ भाई का कहना है कि सलमान आगा को कंटिन्यू करना चाहिए। असगर भाई भी इस स्कूल ऑफ थॉट के हामी हैं कि अभी सलमान आगा को रन देना चाहिए, कप्तान अभी तब्दील करना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच असगर भाई हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई हमारे साथ मौजूद थे। कल जो है हमारा पैनल चेंज होगा, कल हमें ज्वाइन करेंगे अमर जैफी साहब और उनके साथ एक और ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ पाकिस्तान सुपर लीग जी स्पोर्ट्स स्पेशल ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।